Hello friends, today we'll see the importance of punctuations while reading or speaking. These form a very important part of spoken English. The importance of full stops, comma, exclamation mark, semicolon and other punctuation marks should never be underrated. They can change the whole meaning of your sentence. साथियों, आज हम लोग पढ़ने या बोलने में पंक्चुएशंस या विराम चिन्हों का महत्व समझेंगे। ये स्पोकन इंग्लिश का एक अभिन्न अंग है, जिस कारण इन्हें कमतर आंकना किसी भी सूरत में अक्लमंदी नहीं कही जाएगी। इनके अनुचित उपयोग से पूरे वाक्य का अर्थ ही प्रभावित हो सकता है। लिखने में तो पंक्चुएशंस लगाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, परंतु बोलते समय इन्हें कहाँ लगाना चाहिए ये बहुत ही ज़रूरी है। बोलते बोलते कहाँ थोड़ा रुकना है, कहाँ ज़्यादा रुकना है, इन सब का भरपूर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बोलते वक्त पंक्चुएशंस के अलावा यह भी ज़रूरी है कि हम अपनी भाषा को उचित उतार चढ़ाव या हाव भाव के संग बोलें। अब हम आपके सामने एक पैसेज पढ़ेंगे। आप गौर से सुनिएगा कि कहाँ हम थोड़ा रुक रहे हैं, कहाँ ज़्यादा रुक रहे हैं, कितने हाव भाव या उतार चढ़ाव के संग बोल रहे हैं। और आप हमारे पढ़ लेने के बाद आप भी कोशिश करें कि इस पैसेज को देखकर वैसे ही बोलने की कोशिश करें। Always remember the hourglass. हमेशा रेत घड़ी को याद रखें। There are moments when everything seems to press in upon you and you do not know which way to turn. It is wise at such times to do the most important things first. But even this presents problems when all the demands that are being made upon you seem to be of equal importance. It is easy to become mentally disturbed and flustered, and you may be feverishly busy, yet accomplish very little. कुछ ऐसे लम्हे आते हैं जब सारे काम आपके ऊपर बहुत हावी हो जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि क्या करें। ऐसे समय में बुद्धिमानी यही होती है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो पहले करें। पर फिर ये भी प्रॉब्लम कर सकता है जब सारे काम आपको समान महत्वपूर्ण लगते हों। तब आप बहुत आसानी से डिस्टर्ब हो जाते हैं और आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने लगते हैं, चाहे आपको कुछ हासिल हो या न। When you are living life under great pressure and you can feel the tension rising within your spirit and your mind seems to refuse to come to grips with any particular problem because there are so many confronting it, the time has come for you to step aside from life, however great the pressure may be. And remember the hourglass. It fulfills its purpose by releasing only a few grains of sand at a time. If it allows more to pass, it should fail in its function as an hourglass. जब आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर हो और वह टेंशन आप अपनी अंतरात्मा में भी महसूस करने लगें, तब उस समय जब बहुत सारी कठिनाइयाँ हों, समस्याएं हों और आप किसी भी समस्या का हल निकाल ही नहीं पा रहे हैं, तब याद रखें यह सही समय है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक कदम पीछे हट जाएं, जितना भी प्रेशर क्यों ना हो। और याद रखें उस रेत घड़ी को, वह अपना काम इतनी बखूबी से सिर्फ इसलिए कर पाती है क्योंकि एक एक पल के साथ वह रेत के थोड़े थोड़े दानों को
नीचे पास करती जाती है। अगर एक ही पल में वो सारे दाने नीचे पास कर जाए तो वह रेत घड़ी के अपने काम में पूरी तरह से विफल रहेगी। However great the demands made upon you may be, you can do only one thing at a time, and by doing so, you will release some of the tension. Refuse to be pressurized, but be quietly determined to do one thing constructively at a time. And if you do this under the guidance of your Divine Father, you will be surprised at what you can accomplish. चाहे आपके ऊपर कितनी सारी ही आशाएं या आकांक्षाएं क्यों न रखी गई हों, आप सिर्फ एक टाइम में एक ही काम कर सकते हैं और ऐसा करने पर आप अपनी बहुत सारी टेंशन को कम कर सकते हैं। अपने आप को दबाव में लाने से एकदम मना कर दें, पर एक टाइम पे एक काम सफलतापूर्वक करने का दृढ़ निश्चय भी रखते चलें। और अगर ये सारा आप कुछ उस परमपिता परमात्मा की निगरानी में करेंगे तो आप खुद आश्चर्य हो जाएंगे कि आप कितना कुछ हासिल कर सकते हो।